इनको इनके घर में कुंडी खटखट कर जगाइए इनको। हम अब्बा जगा रहे हैं। जगाइए। अरे घर में कोई गांव हो साहब, ये घर में कोई गांव नहीं है। अबे गांव नहीं, उसको पन्नालाल, उसका नाम है उसके पति का। पन्नालाल है साहब, उसका तुम भूल गए, उसका नाम है पुत्तीलाल। पुत्तीलाल नाम है, उसको बुलाइए। ओ पुत्ती ललवा रे, ओ पुत्ती ललवा निकल, तेरी माँ का भोलापन। और पहले वो जाग नहीं रहा है, इसके पल्ला तोड़ दो और अंदर जितना माल है देखो। क्या ये तो ठाकुर साहब की बात सत्य निकली। और जगाओ इनको। अरे तेरा पुत्तीलाल नाम है? अरे हाँ साहब, हमारा ही पुत्तीलाल नाम है। और तेरी बीबी का नाम? फूलन है। फूलन? हाँ। तू नहीं जानता कि ये कितनी बड़ी चोर है? अरे साहब क्या बात कर रहे हैं? सुन मेरी बात। हाँ इंस्पेक्टर साहब। देखो ये माल बरामद हुआ है तुम्हारे घर से। अरे ठाकुर साहब, ये हमारा माल नहीं है। अबे अकल के अंधे, हम बता रहे हमारा माल नहीं है भैया। ये तो तेरे घर से बरामद हुआ है और ये बता रहा तू तेरा मेरा नहीं है। बड़े साहब पूछ अपनी औरतिया से। ए भूलन, ए भूलन, इधर आ। क्या स्वामी, किससे बातें कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? किससे बातें? कि जो 315 और हीरे जवाहरात ये कबूल हुए मेरे घर में कहां से आए भूलन? बता ना मुझको। नहीं, ये सब कैसे क्या हो गया? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अभी तो मेरी आज सुहाग रात थी। मैं जानता हूँ तू हरामजादी चोर है। मैं चोर? और नहीं, ठाकुर साहब की हवेली पर तूने डाका डाला है किसी के और घर में 315 और ये जेवरात और नगद कैश जो मिला है तेरे घर से। किया क्या गुनाह हमें भी बताओ। भोसड़ी के चोरी करते उसके बाद में बता रहे हो? किया क्या गुनाह हमें भी बताओ। साफ साफ कह दो, न कुछ भी छुपाओ। साफ साफ कह दो, न कुछ भी छुपाओ। क्या कसूर है मेरा जो आप तो सुन पुत्तीलाल, कसूर चोरी के इल्जाम में लगा? अरे किया तूने चोरी लगा केस भारी। नहीं, किया खून तूने लगा केस भारी, इसी के लिए आज पुलिस है सिधारी। नहीं मैंने खून किया है किसी का। अरे तू खूनी और डाकू है। नहीं, नहीं मुझ पे खून मैंने किया ना किसी का। और किस लिए मुझ पे है वारंट जारी? अरे किस लिए साहब है वारंट जारी? अरे किया तूने चोरी है इसलिए वारंट जारी, करूंगा तुझे
पे लगाया गया मेरे सरकार भर में, और मुझको हुआ झूठा अफवाह हम पे उड़ाया गया। बंद कर बस और अपनी जुबान बंद कर। सारे सबूत और सारी दौलत लूटी हुई मुझे मिली है तेरे घर से, और फिर बताती है चढ़ा दो फांसी के तख्ते पे, बंद कर दो मुझे सलाखों के पीछे, लेकिन मैंने साहब किसी के घर चोरी नहीं किए। चलो मैं एक गरीब घर में बोली इसका थी। इंसाफ सरकार करेगी, हमारा काम है गिरफ्तार कर। और अपने ससुराल आई हूँ, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे जीना नहीं चाहते, जीने नहीं देंगे, चोरी का इल्जाम लगाया गया है। बंद कर हरामजादी कुत्ते अपनी जुबान को, और हवलदार से गिरफ्तार करो। ये सरकार कभी रोना धोना नहीं देखती। फूलन, अगर तू चोर न होती तो ये मेरे घर में कहां से सामान बरामद होता? फूलन, तू मुझसे झूठ बोल रही फूलन। इंस्पेक्टर साहब, इंसाफ तो इसका ऊपर वाला करेगा। पुतीलाल, तू इसका साथ छोड़ दे, वरना तुझे भी जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। फूलन, सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं, मैं कैसे तेरी बात को मान लूं? कैसे मान लूं फूलन? सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं। खिलाफ होंगे क्योंकि मैं एक औरत हूँ, एक लड़की, और न ताकत है, न हिम्मत है, न पैसा है। चाहे जो कुछ करे दुश्मन लोग, मैं अपनी षड्यंत्र का खेल खेल करके मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया है। हवलदार, वो बड़े सर है, सुवर नहीं है। साले सुअर बोलते हरामजादा। हाँ ये तो बात है भैया। ये तेरी जवान मैं काट डालूंगा। चलो और फूलन को और उसके पति को छोड़ दो, फूलन को जेल ले चलो। ये बार मिलाई करने आना, अगर मैं जिंदा रहूंगी तो आपसे मुलाकात होगी, नहीं तो क्या फांसी के तख्ते पे क्यों न चढ़ा दे मुझे पुलिस वाले। ले चलो मेरी निगाह से मैं चल रहा हूं। मैं चोर का साथ नहीं दूंगा। तूने चोरी की है फूलन। अदालत हुस्न की होगी, मुकदमा तेरे इश्क का होगा, गवाही मेरे दिल की होगी, और मुजरिम तेरा प्यार होगा। स्वामी, और उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का, उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का, मुकदमा चलेगा यारो, मुकदमा चलेगा यारो, आज तो मोहब्बत का, उम्र कैद होगी चाहे फैसला। निकल जा मेरी निगाह से फूलन, तेरे लिए मेरे बाहर जाओ संग दिल, सजा मेरी सुन ले, जो पति है गैया उसे आज चुन ले, तुमसे मेल हो ना पाया, तुमसे मेल हो ना पाया, था खेल किस्मत का, उम्र कैद होगी चाहे फैसला।
तो ऐसे खुशी आई कि वो चोर और डाकू के साथ मैंने शादी किया। ये बात मैं चलकर उस हरामजादे दीनदयाल से बताता हूँ कि तेरी लड़की जब चोर थी, मक्कार थी, तो तूने मुझको क्यों फंसा दिया? भगवान, तूने मुझको क्यों फंसा दिया? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। क्या कहते, कोई का जब किसी का कोई नहीं होता है तो उसका भगवान होता है। अगर तू फुलन, अगर तूने ऐसा काम किया है, तुझको ऐसी सजा जरूर मिलेगी। ये मेरा वादा रहा। सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा। हेलो, आप लोगों ने देखा फूलन को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। उधर पुत्तीलाल आग बबूला होकर दीनदयाल के घर जाता है। दीनदयाल अपने घर में बैठे होते हैं। पुत्तीलाल पहुंचता है। फिर देखिए दोनों में क्या बातचीत होती है। पुत्तीलाल, कैसे होई है जो गुजारा, अरे मरे नाची रही। हेलो भैया, राम 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 राम। ठीक, सब बढ़िया है भैया। काका बियाह तो बड़े धूम बढ़िया निपट गवा। हाँ, बढ़िया निपट गवा। ये बदरी बौखा से बढ़िया, उससे पहले निपटाई लेगा थोड़ा बढ़िया भवा हैं। और खेतवा दे रहा से ले गैया बहुत परेशान करे हैं। उमा महिला थान पौधे चलो धोप दे, नहीं तो कोई दिन चलो का झोंक दिन जाए तो थोड़ा नुकसान से बच जावा जाए, ने बहुत परेशान करे। खरबूजा तो फूट गए हुए हैं। खरबूजा लग जाएंगे, सब निपटाए दे हैं, थोड़ा रह गया है। और चले थे हम बैठी थे दरबार में बैठे हैं, और कोई यही तो तुरंत हमका तुरंत बताए काका तुम अपने घर में बैठो। अरे दोस्त जयराम, पहचाना हमको? तुम्हारे बहनोई हैं हम पहचान गए। हम तुम्हारे, अरे चाचा जयराम, चाचा आपने आज अचानक चले, न कुछ हाल न चाल, न बोला न आया। मैं समझा कि कोई बात नहीं, न फोन किया। अचानक क्या है? अरे कैसे आना हो गया ओ बेटा पुत्तीलाल। कैसे आना हो गया और बेटा पुत्तीलाल, हाल चाल सब ठीक है तो बदलावो कभी। ये बात है चाचा जी, तो सुनो। और बेटी तेरी बन गई और जिया तो मेरे काल।
बेटी तेरी बन गई और जिया का मेरे काल, जाना समझा था नहीं मुझे और दिया फंसा मुझको। हर कैसी बातें जो करते शर्माई नहीं। चाचा जी सही बता रहा हूँ। कैसी बातें जो करते शर्म आई नहीं, बात क्या है मुझे जल्दी बता। नाम उसके चचा, फिर क्या हुआ? नाम उसके चचा, चोरी का इल्जाम है। नाम उसके चोरी का इल्जाम है। बरामद हुआ घर में मेरे सारे जवाहरात है। पुलिस पकड़ कर ले गई उसको, आप मुझको बतलाइए ऐसी आपकी। आप ऐसी ही लड़की थी वो जो उसे पुलिस पकड़ के ले गई और मेरे घर में सारा साबुत मौजूद हुआ। पुलिस हमको छोड़ दी मगर तेरी लड़की को लेकर गई। चाचा जी आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं रहा। नहीं नहीं चाचा जी, मैं एक सीधा साधा इंसान था और तेरी लड़की चोर थी। मैं कभी चाचा जी चोरी नहीं किया था। उसके अंजाम में पुलिस ने हम पे भी हाथ उठाया। लड़की तेरी बस चलन मक्कार छिनार थी, इसीलिए उसने किया है। चाचा जी मैं चल रहा हूँ, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये पुत्तीलाल आखिर क्या बता गया है कि तुम्हारी लड़की चोर है, इसको पुलिस पकड़ के ले गई थाने? क्या ऐसा हो सकता है? काका हो ही सकत है, क्योंकि छोटी से लेके बड़ी तक हमने उसको सेह पाला, कभी ऐसा हरकत नहीं किया। मगर ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात का हमारा मन कहा थे कोई साजिश तो नहीं रचत है। पता नहीं, हो सकता है कोई इस मौके का फायदा उठा रहा हो। तो हम बताइए काका, आओ चले उनके जमींदार के यहाँ चली हुए जमानत करा ले। अच्छा, ठाकुर श्री राम के वहाँ? हाँ। उनकी पकड़ ज्यादा है थाने में। हाँ, उनकी पकड़ ज्यादा है। चलो चलो। अरे हाय भगवान जो क्या कर दिया है या मालिक, आज ऐसा भी दिन देखने को पड़ रहा है। ऐसा होते हुए मैं क्यों नहीं गया? ना भी 10 दिन ना 5 दिन, और हमारी बेटी के नाम वारंट यानी थाने पहुंच गई है। अरे हाय भगवान क्या कर दिया है, तुमने सोचा बिचारा नहीं है। हाय भगवान, हाय भगवान क्या कर दिया है, तुमने सोचा बिचारा नहीं है। ऐसा करते हुए नहीं सोचा, ऐसा करते हुए नहीं सोचा, और जिंदा में हमको हेलो, अब इधर देखा जाए, आएगे ठाकुर साहब।
मनोरंजन लीन जात रहा है, मनोरंजन करीत रहा है। अब अकेले हो गए तो ठाकुर साहब अकेले हो गए तो मनोरंजन कीन करी थे। लो भोरा पुकार ले। हेलो भैया लाला राम। हाँ बोलो। तीर एकदम निशाने पर लगा। हाँ बोलिए ठाकुर साहब, क्या बात है? लाला, तुमने देखा मेरा कुछ कमाल? नहीं नहीं, हमने देखा आपका कमाल। वो हरामजादी की वजह से उस मक्कार विक्रम ने तुम पर हाथ उठाया था। मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन अगर वही फूलन को अपने सेज पर नहीं लिटाया तो मेरा नाम श्री राम नहीं है। लेकिन अभी कहाँ वो प्लान ही हो पाया? हो गया। हो गया। समझ नहीं पाए? अब वो थाने में बंद होगी और उसका जो है दामाद, क्या नाम उसका, पुतीलाल, वो जाएगा अपने ससुर दीनू मल्लाह के पास और वहां जाएगा और उसे जवाब देगा कि मैं ऐसी औरत से शादी किया, बर्बाद हो गया। हाँ, उसका घर बिल्कुल टूट बेकार हो गया, उसका दिल टूट गया। उसके बाद जब आग लगेगी दीनू मल्लाह की तो भागता हुआ मेरी हवेली पर आएगा। लेकिन अभी तक नहीं आया। आएगा। अरे गजब हो गया आज सरकारी भारी। अरे गजब हो गया आज सरकार भारी, हुआ आज ऐसी जो ठाकुर साहब। कौन सा गजब? बड़ी कौन सी आफत है? बड़ी आशा से आया था आपके दरवाजे। मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे ऐसा होएगा हमारे आप लोगों के रहते हुए। आखिर बात क्या है ठाकुर साहब? दीनू, जी महाराज। तुम साफ साफ मुझे बतलाओ कि बात क्या है जो तुम आज मेरी हवेली पर इतनी तेज भागते हुए आ रहे हो? क्या बात है, बोलो। अरे बुरे दिन है ठाकुर मेरे काम आओ। अरे बुरे दिन है ठाकुर मेरे काम आओ, उधर बेटी मेरी जेल को। ठाकुर साहब, किसी ने चोरी का इल्जाम हमारी बेटी फूलन के ऊपर लगा दिया है और पुलिस ने आकर हमारी बेटी को उठा ले गई है अपने थाने। अच्छा, अब मेरे समझ में आया। यानी फूलन तुम्हारी बेटी है, फूलन तुम्हारी बेटी है और उसे पुलिस उठा ले गई। पुलिस उठा के लेके गई है। ठीक है, तुम मेरे शरण में आए हो। बड़ी आशा लेके दरबार में आपके महाराज। चिंता न करो, मैं गरीबों की ही मदद करने के लिए यहाँ पर हूँ और तुम्हें मालूम है कि ठाकुर श्री राम गरीबों के लिए कुछ भी कर सकता है।
दीनू दीनू सुनो, तो शौक से जाओ घर, लौट दीनू अभी शौक से। शौक से जाओ घर, लौट दीनू अभी, जाके फूलन को फौरन छुड़ा लाऊंगा। आप चिंता न दिल में और कीजिए जरा, शौक से वापस अपने घर जाइए। दीनू तुम जाओ, अपने घर पे आराम करो और ये सब चिंता छोड़ दो। वो मेरे ऊपर चिंता है, मैं तुम्हें अभी फूलन को छुड़ाकर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। ठीक है जाओ। लाला देखा मेरा कमाल। चलो चलते हैं पहले थाने की तरफ। फंस गई चिड़िया जाल में ना, अब कहाँ जाएगी वो? अब चलो चलते हैं थाने हाँ। और उसे जमानत करा के छुड़ा कर लाऊंगा। फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर अपनी हवेली में हाउस का शिकार करूंगा। ऐसी इज्जत लूटूंगा हरामजादे की, कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। कौन है? आओ चलते हैं। चलो आओ।